बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग लगातार तेज होती जा रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। और इसी बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के रणनीतिक सैन्य ठिकाने पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने शनिवार को हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दाग दी है। और इसके बाद से ये हालात जो है और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। बता दें कि मिडल ईस्ट की सीमाओं से दूर अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभ हमला माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ये बताया कि ईरान के द्वारा जो मिसाइलें दागी गई हैं, दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही है। ये बड़ा दावा अमेरिकी अधिकारियों की ओर से किया गया, यानी कि हमला हुआ है लेकिन मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई हैं। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बताया कि ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया की ओर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन दोनों में से कोई भी अमेरिकी ब्रिटेन सैन्य अड्डे पर नहीं गिर सकी है। अपने लक्ष्य को वो पूरी तरीके से नहीं भेद पाई है। रिपोर्ट के अनुसार एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही टूट गई, जबकि एक अमेरिकी युद्धपोत ने दूसरी मिसाइल पर SM-3 इंटरसेप्ट दागा। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इंटरसेप्टर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर पाया है या नहीं कर पाया, लेकिन ये बता दें कि हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया एक रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण द्वीप है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन की एक प्रमुख सैन्य सुविधा जो है यहाँ पे स्थित है। इसी वजह से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते इस अड्डे का जो संचालन है वो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है और ये अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया तक फैले विशाल क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। इसी वजह से कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि मध्य पूर्व के बाहर ईरान का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। लेकिन अभी तक जो अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बात कही गई है, जो दावे किए गए हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी थी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी गई और बताया गया कि ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दाग दी है। में इन हमलों की रफ्तार दुगनी हो गई है। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर अब इजराइल के तेल भंडार आ गए हैं। हफीफा रिफाइनरी को ईरान ने धुआं कर दिया। तेल अवीव और उत्तरी इजराइल में सायरन बार बार बज रहे हैं, धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। यरूशलेम पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया। साउथ पास पर हमले के बाद अब ईरान की रणनीति गल्फ देशों की ऑयल और गैस फैसिलिटीज को निशाना बनाने की है। इसलिए उसने अपने मिसाइलिंग और ड्रोन का मुंह गल्फ देशों की तरफ मोड़ दिया है। सऊदी अरब से चेतावनी जारी होने के बावजूद ईरान गल्फ कंट्रीज पर हमले रोक नहीं रहा है। कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई पर लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इन देशों ने ईरान के बहुत से हमलों को इंटरसेप्ट भी किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक? इन देशों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने अमेरिका को फौजी ठिकाने बनाने की जगह दी, लेकिन ईरान ने बदले में उन्हें बड़ी फाइनेंशियल चोट दी है। कतर के रास लफान गैस हब को $20 अरब का नुकसान हुआ है। जिस फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक हुआ उसे ठीक करने में 5 साल लगेंगे। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब को युद्ध के कारण अब तक $4.5 बिलियन का एनर्जी रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है। बहरीन, कुवैत और यूएई जो है उनको $10 बिलियन तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है एनर्जी रेवेन्यू को लेकर। और उसी के साथ साथ कतर भी $0.5 बिलियन तक का इस वक्त वो जो नुकसान है वो झेल रहा है। चोट गल्फ देशों को लग रही है, लेकिन दर्द अमेरिका को हो रहा है। सवाल यह है कि ईरान कैसे रुकेगा, ईरान को कौन रोकेगा? सिर्फ 3 सूरत में यह जंग रुक सकती है। पहली, ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो जाए और वो सरेंडर कर दे। इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों को भी जंग में उतरना होगा। दूसरा, ईरान के अंदर बगावत हो जाए, ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। तीसरा ये
कि अमेरिका इजराइल युद्ध से पीछे हट जाए और ईरान से समझौते पर राजी हो जाए। फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और इजराइल के हमले जितने बढ़ रहे हैं, ईरान उतनी ही ताकत से जवाब दे रहा है। मतलब ये कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल है और आगे बहुत तबाही बाकी है। जनहित में अभी जो आपने रिपोर्ट देखी वो जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी युद्ध दुनिया के लिए ठीक नहीं है। युद्ध नहीं रुका तो दुनिया में दादागिरी बढ़ेगी, वैश्विक संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि पिछले 2 से 3 सालों से हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं बना तो गई, लेकिन उनका कोई मतलब मायने दिखाई नहीं देता है जब भी युद्ध होता है या युद्ध के हालात बनते हैं। इन सब के बीच ईरान ने समंदर पर अब टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सेना ने सुरक्षित रास्ता बनाया है जहां से केवल मंजूरी मिलने वाले जहाज ही गुजर सकते हैं। इसके बदले उनसे टैक्स लिया जा रहा है। इसे इंटरनेशनल मीडिया में हॉर्मुज टैक्स बताया जा रहा है। ईरान गैर अमेरिकी समर्थक देशों के जहाज को सुरक्षित निकालने के लिए पैसे वसूलना शुरू कर चुका है। उनकी नजर निजी तेल टैंकरों पर है। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू करने की बात भी कही जा रही है। असल में इससे ईरान युद्ध खर्च निकालने की रणनीति पर काम कर रहा है। साथ में शिपिंग रूट पर फुल कंट्रोल भी उसका रहेगा। हॉर्मुज टैक्स के लिए IRGC बाकायदा सेफ रूट पर चेक पोस्ट बना रहा है और ऐसा करके ईरान एक तो अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहा है, दूसरा उसका मकसद दुनिया में वैश्विक ऊर्जा संकट को बढ़ाने का भी है। बाकायदा अपने प्रभाव वाले समंदर में सेफ रूट के लिए टोल प्रणाली पर ईरान की ओर से काम किया जा रहा है। और बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि पहले जहाज से $20 लाख यानी 17 करोड़ रुपए हॉर्मुज टैक्स के तौर पर वसूले गए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान सामने आया है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप हॉर्मुज रूट खुलवाने के लिए खार्ग आइलैंड पर हमला कर सकते हैं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। उस पर कब्जे का प्लान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बनाया जा रहा है। खार्ग द्वीप से ही ईरान का 90% तेल दुनिया के बाजारों में जाता है। हालांकि कब्जे के प्लान पर अभी मुहर नहीं लगी है। कुल मिलाकर महायुद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अमेरिका हमले तेज कर रहा है या इजराइल बमबारी कर रहा है, बल्कि इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है क्योंकि ईरान नहीं रुक रहा। ईरान की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है, पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जा रहा है। और अगर ईरान नहीं रुका तो फिर क्या क्या होगा, अब जरा उसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले तो दुनिया में तेल गैस का संकट बढ़ेगा, यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और तेल गैस संकट बढ़ने का सीधा सा मतलब इंसान की जेब और पेट से, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। तेल गैस की किल्लत से उत्पादन घटेगा तो सबसे पहले दुनिया में महंगाई बढ़ती हुई चली जाएगी, मंदी की स्थिति पैदा हो जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो मंदी का माहौल दुनिया भर में होगा और मंदी का मतलब है नौकरियों का जाना, यानी बेरोजगारी पैदा होगी। अगर हम केस स्टडी के तौर पर सिर्फ अपनी बात करें तो देखिए, देश के भीतर कई हिस्सों में गैस सप्लाई प्रभावित होने से उत्पादन पर असर पड़ा है, कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। युद्ध के 21 दिन बीत जाने के बाद युद्ध की आग और भड़क रही है। इसके पीछे वजह है ट्रंप का युद्ध